स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने पश्चिम बंगाल में बम्पर मतदान की बात की और प्रधानमंत्री ने भी उसकी प्रशंसा की, वो भी हमने आपको सुनवाया। ये प्रशंसा उन्होंने हरदोई में किया, उत्तर प्रदेश की हरदोई में दरअसल वो गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए, लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे। तो गंगा एक्सप्रेसवे जो है उसको यूपी की नई जीवन रेखा प्रधानमंत्री ने बताया। उत्तर प्रदेश की नई जीवन रेखा गंगा एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने हरदोई में इस गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश को पूरब से लेकर पश्चिम तक ये 594 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेसवे जोड़ देती है। सभी सुविधाओं से लैस है गंगा एक्सप्रेसवे और सिर्फ 5 सालों के अंदर में बनकर तैयार। प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया और उद्घाटन भी कर दिया। गंगा एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के 519 गांव जुड़ गए हैं। और इतना ही नहीं, औद्योगिक मत देखिए, 12 औद्योगिक गलियारों के जरिए ये यूपी की अर्थव्यवस्था की धुरी है। और अब मेरठ से प्रयागराज तक जाने में सिर्फ आधा समय यानी सिर्फ 6 घंटे में आप जा सकते हैं। ये एक्सप्रेसवे विकास की लाइफलाइन है, ये पीएम ने करार दिया। और साथ ही कहा, मां गंगा के वरदान का आशीर्वाद है ये गंगा एक्सप्रेसवे, प्रधानमंत्री ने कहा। और कहा कि यूपी अब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है और इसमें ऐसे एक्सप्रेसवे का जबरदस्त योगदान है। लेकिन इस मौके पर पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। कहा, सपा विकास विरोधी तो है ही, अब तो नारी विरोधी भी है। देश ने एक बार फिर से कांग्रेस और सपा का महिला विरोधी चेहरा देख लिया। दरअसल प्रधानमंत्री उल्लेख कर रहे थे महिला आरक्षण के लिए लाए गए संशोधन विधेयक के खिलाफ वोटिंग की। और लेकिन अगर इस एक्सप्रेसवे की बात कीजिए तो आज जो ये एक्सप्रेसवे की सौगात मिली है ये बेहद अहम है। अभी कुछ ही हफ्ते पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसकी भी सौगात यूपी को मिली थी। अब गंगा एक्सप्रेसवे की भी सौगात मिल गई और इसके साथ ही रोड नेटवर्क में यूपी अब देश में नंबर 1 पहुंच गया है। तो सीएम योगी बड़े उत्साहित, उन्होंने कहा अब यूपी से पलायन नहीं होता, अब तो उत्तर प्रदेश में रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, यानी कि लोग लौट कर आ रहे हैं इधर। गंगा एक्सप्रेसवे जैसी सड़कों से कई तरह के फायदे हो रहे हैं और अलग अलग तरह के रोजगार तो मिल ही रहे हैं, साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को और देश की अर्थव्यवस्था को भी जबरदस्त इससे बढ़ावा मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास किया था करीब 5 साल पहले और 5 साल में उद्घाटन भी कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे को यूपी की जीवन रेखा बताया। जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे को गंगा के जैसी जीवनदायिनी जीवन रेखा बताया। लेकिन ये गंगा एक्सप्रेसवे है कैसा, इसका महत्व कैसा है? अक्षय डोंगरे हमारे संवाददाता हरदोई, जहां पर प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, वहां से जुड़ रहे हैं। साथ में विनोद जी भी बताएंगे कि क्या इसका महत्व है। लेकिन पहले अक्षय के पास। अक्षय, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसी गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे खड़े हैं जो आपके पीछे दिखाई पड़ रहा है? आपने इस पर जरूर यात्रा भी की होगी, जरा कुछ इसकी खासियत वहीं से बताइए अभी कि क्या कुछ इसमें खासियत है? आधुनिक सुविधाओं से लैस बताया जा रहा है इसको। बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा। ये एक्सेस कंट्रोल हाईवे है, इसमें ग्रीन कॉरिडोर है। अगर लंबाई की बात की जाए तो तकरीबन 600 किलोमीटर का ये हाईवे है और जो दूरी 12 घंटे में प्रयागराज से लेकर मेरठ की पूरी की जाती थी और महज 6 घंटे में, यानी कि इस दूरी को ठीक आधा कर दिया गया है इस एक्सप्रेसवे की वजह से। 36,000 करोड़ रुपए की लागत से ये एक्सप्रेसवे बना तो है, लेकिन इसके जो फायदे हैं वो उससे कई ज्यादा है। और खास तौर पर अगर कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो हमने देखा है कि जितने हम रास्ते से चलते आए, दोनों तरफ खेत है, दोनों तरफ
किसान अपना काम करते हैं और अब ये अपना सामान डायरेक्टली यहाँ से लेकर हरदोई हो, बुलंदशहर हो, जितने भी जिले रास्ते में पड़ते हैं वहाँ से लेकर सीधे एनसीआर ले जा सकते हैं। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, वहाँ से अपने एक्सपोर्ट्स करते हुए अपने सामान को बाहर भी बेच सकते हैं। उसके अलावा जो दूरी कम हो गई है उससे चाहे स्टूडेंट्स हो, जॉब एप्लीकेंट्स हो या फिर अन्य लोग, उनके लिए काफी ज्यादा लगता है संपर्क में कोई दिक्कत आई है। विनोद जी, जो जिस तरह का ये आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया, ये कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये लाइफ लाइन है गंगा की तरह, बिल्कुल क्या क्या जैसे 12 औद्योगिक गलियारे जुड़ रहे हैं, साथ में 500 से भी ज्यादा गांव इससे जुड़ रहे हैं, और जो अभी अक्षय बता रहे थे कि किनारे में किसान, उनकी खेती, उनके खेतों के फसल, सब कुछ अब बिल्कुल सबको चौतरफा फायदा मिलने वाला है। लाली, जब आप कहते हैं ना विकसित भारत का संकल्प, तो इस संकल्प से पहले तो ये देखने की जरूरत है कि एक बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश, और ये उत्तर प्रदेश आज अगर एक्सप्रेसवे नेटवर्क में भारत का नंबर 1 राज्य है, तो आप कह सकते हैं कि एक बीमारू राज्य से एक सबसे टॉप स्टेट बनने का की जो कहानी होगी वो बगैर दृढ़ संकल्प के होती नहीं होगी। ये बात अलग है कि अखिलेश यादव सपा के नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने ये कहा है अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि ये एक्सप्रेसवे बनाना तो हमने सिखाया है यहाँ। अच्छा, तो ये सपा की अपनी कल्पना है। हाँ। लेकिन अब सवाल ये है कि एक कभी लोगों ने सोचा होगा कि इस तरह का यूपी के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आज यूपी है, जहाँ पे आप अगर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देखिए और उसके बाद दर्जनों वहाँ एयरपोर्ट को देखिए, वहाँ हाईवे का सबसे बड़ा नेटवर्क देखिए, वहाँ एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क देखिए, वहाँ गंगा एक्सप्रेसवे जैसे भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे देखिए, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि विजन में क्या शानदार रहा होगा कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी को कई राज्यों से आज एक समृद्ध स्टेट के रूप में रख दिया है। बिल्कुल, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे थे कि आप 1 ट्रिलियन से ऊपर का इकोनॉमी का ये आपका यूपी है, एक स्टेट है, ये आपके समय में आज के तारीख में कोई स्टेट नहीं है। दूसरा, जब आप ये देखिए कि अभी बजट योगी आदित्यनाथ ने जो पेश किया था, उस बजट में आप देखिए कि यूपी का बजट पाकिस्तान जैसे कई देशों के नहीं है। आज आप ये देखिए कि यूपी की ये है कि आज यूपी ने जिस तरह से सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर 24 आवर का बिजली सप्लाई का और रोड कनेक्टिविटी का जो उसने दिया है, तो इसका मतलब है कि यूपी आज मोबाइल प्रोडक्शन में नंबर 2 पहुंचा है। बेशक, अगर आप ये देखिए सिर्फ यूपी से मोबाइल दुनिया भर में जो जा रहे हैं, भारत के नंबर 2 प्रोडक्शन यूपी में हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी चीजों को लेकर देखिए कि नोएडा जेवर एयरपोर्ट के बनने के बाद वो पूरा का पूरा इलाका इसी नेटवर्क से जुड़ने वाला है। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से और पावर के लिहाज से जब आपने स्टेट को इंश्योर कर दिया है, तो ये काम तो अब जनता का भी है कि वो अपने लिए किस तरह का एक नेटवर्क बनाते हैं डेवलपमेंट का। आपको हमको सरकार फैसिलिटेट करती है। सरकार आपको ऐसे नहीं कि भाई आपको रोड के नजदीक ले जाएगी, बोले यहाँ बढ़िया मॉल तुम्हारा बन जाएगा। ये सपना तो अब लोगों को देखना चाहिए या दिखाया है, और लोग खुद देखेंगे वहां कि अगर गंगा एक्सप्रेसवे का आने वाले टाइम में आप ये देखेंगे पूरे पश्चिम बंगाल, बिहार से होते हुए, उड़ीसा का होते हुए वो सड़कें एक कनेक्टिंग रोड बनने वाली है जी। तो इतने आप अगर देखें कि देश की पूरी एक बड़ी आबादी अगर इस नेटवर्क से जुड़ता है, एक एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जुड़ता है, तो आप सोचिए कि उस इलाके की का आने वाले टाइम में उसका डायमेंशन क्या चेंज होने वाला है। बिल्कुल। तो ये चाहे राजनीति अभी अखिलेश जी कह दें सिंपल इस बात से कि हमने सिखाया है ये एक्सप्रेसवे के लिहाज से, तो वो ये देखे कि कैसे एक सपने को बुना जाता है और सपने को जमीन पे उतारा जा सकता है। यूपी का 2027 गंगा एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा एजेंडा है, और मुझे लगता है कि यही एक्सप्रेसवे अगर विकसित भारत की बात आप करते हैं तो ये यूपी का सबसे बड़ा एजेंडा होने वाला है, ये भी तय है। बिल्कुल बिल्कुल। और चलते चलते एक बात मैं दर्शकों को बता दूं कि ये गंगा एक्सप्रेसवे, इसमें भी एक ऐसी पट्टी बनाई गई है जहां पर कि आपातकाल में लड़ाकू विमान तक उतर सकते हैं।
आजकल प्राय हर एक्सप्रेसवे पर ऐसा बनाया जाता है, तो इस गंगा एक्सप्रेसवे पर भी ऐसी पट्टी बनाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए, और अक्षय भी जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों।